हेलो फ्रेंड्स, देखिए एसएससी IBPS कलर का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं 1 अगस्त 2025 से लेकर के 21 अगस्त 2025 तक। फी भी पेमेंट आपको 1 अगस्त से 21 अगस्त तक ही करना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने का टेंटेटिव डेट दिया है सितंबर 2025 में आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 में होगा। रिजल्ट नवंबर 2025 में आने की संभावना है। मेंस का एग्ज़ाम उसके बाद नवंबर 2025 में ही होगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस का ही नवंबर 2025। प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मार्च 2026 तक हो जाएगा। यही है, विशेष जानकारी आपको लेना है तो यह पूरा दिया हुआ है, पूरा PDF है 74 पेज का। जैसे अनुमति कर स्क्रॉल कर देते हैं, जाकर पढ़ लीजिएगा, लेकिन विशेष जानकारी यही है। एग्जाम संबंधित विशेष जानकारी मैंने और से विस्तृत जानकारी के लिए पूरा 77 पेज का PDF दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। ये सब कुछ दिया हुआ है। एग्ज़ाम का पैटर्न दिया हुआ है, स्ट्रक्चर एग्ज़ाम का कैसा हुआ यहाँ देख रहे हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सही होगा। विशेष जानने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये प्री एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है, कैसे कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न। यहाँ मेंस का प्री एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का होता है। टाइम आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है SSC में। मैं दी हूँ IBPS क्लर्क में। IBPS के जितना भी नौकरी होता है, बैंक के जितना भी नौकरी होता है, सब में सेक्शनल टाइमिंग इसमें दे रहा है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब हो गया से आपको जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का टाइम 20 मिनट लिखा है तो 20 मिनट ही देगा, उसके बाद स्क्रीन लॉक हो जाता है। उसके बाद इसका खुल जाएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, मैथ का क्वेश्चन खुल जाएगा। इसका भी 35 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का होगा, 20 मिनट टाइम होगा। उसके बाद रीजनिंग होगा, वो 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का होगा और 20 मिनट टाइमिंग इसमें भी होगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर और 60 मिनट का टाइमिंग, यानी 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना होगा। फास्ट होना चाहिए। इसमें मेंस में है, या पास होने के बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसमें जनरल में फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। 40 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर के होता है, 20 मिनट टाइम मिलेगा। ये क्वेश्चन 25 सेकेंड है। जनरल इंग्लिश 40 नंबर का, 40 मार्क्स का होता है, 35 मिनट टाइम होता है। 1 मिनट से थोड़ा कम टाइम है इसमें। रीजनिंग एबिलिटी है, 40 क्वेश्चन है इसमें भी। 40 इसमें टाइम 60 मार्क्स होता है, 1.5 मार्क्स का एक होता है, 35 मिनट टाइम मिलता है इसमें। वही मैथ में 35 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स होता है और 30 मिनट टाइम मिलता है। इस हिसाब से आपको तैयारी करके जाना होगा। यदि लिस्ट वर्जन ऑफ टेस्ट अक्सर इसी स्थिति में होता है, लिस्ट वर्जन में होता है, इस एग्ज़ाम सेंटर पर होता है। जितना एग्ज़ाम सेंटर दिया है ना, ज़्यादातर सेंटर इसी पर ले जाता है, इसी मीडियम में एग्ज़ाम लेता है। ये स्टेट वाइज दिया हुआ है, स्टेट का नाम दिया हुआ है, इसके साथ यहाँ दिया हुआ है वर्जन ऑफ टेस्ट, किस मीडियम में टेस्ट होगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश हिंदी में होगा, किस अंडमान निकोबार में, उसे सब कहाँ किस किस वर्जन में होगा, किस मीडियम में होगा, कहने का मतलब उसे दिया हुआ है। ये कट ऑफ स्कोर से संबंधित दिया हुआ है, तो कट ऑफ कितना जाएगा तो उसके एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन ईजी रहता है तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है, क्वेश्चन हार्ड रहता है तो कट ऑफ नीचे चला जाता है। अच्छा दिया हुआ है एग्ज़ाम सेंटर। उसके बाद यह फिर एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो गया, प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गया, ये सारा सब कुछ दिया हुआ है।
देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 26-28 वैकेंसी कितना कितना किस बैंक में है, किस स्टेट के, सब दिया हुआ, स्टेट वाइज बैंक दिया हुआ। अंडमान निकोबार स्टेट हो गया, कौन सा बैंक, सब बैंक दिया हुआ है। IBPS में बहुत सारा बैंक आता है, सब बड़ौदा बैंक भी आता है, बैंक ऑफ इंडिया आता है। SBI के छोड़ कर रीजनल रूरल बैंक के छोड़ करके सब बैंक करीब करीब इसमें आ जाता है। यहाँ कुछ खेती वाला प्राइवेट बैंक को छोड़ दिया जाए तो जैसे सब बैंक दिया हुआ है किस स्टेट में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, अंडमान निकोबार में कितना सीट खाली है, किस किस कैटेगरी में, सब दिया हुआ है। एक सीट खाली है केवल UR के अनरिजर्व कैटेगरी का। उसी बात सब यहाँ दिया हुआ है किस स्टेट में कितना सीट खाली है, देख लीजिएगा आगे यहाँ से दिखना होगा तो। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार में देख सबसे ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है। सबसे ज़्यादा सीट 179 सबसे ज़्यादा सीट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, बिहार में। दूसरा 65 है कैनरा बैंक में। इसी बार सब स्टेट का दिया हुआ है, यहाँ से आके देख लीजिएगा, देखना हो तो। उसी प्रकार यहाँ दिया है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ देता है, अक्सर इसी से जगह पर आपका एग्ज़ाम सेंटर देता है। देख लीजिए ये सेंटर है, स्टेट वाइज दिया हुआ है। अंडमान निकोबार में देता है, केवल पोर्ट ब्लेयर में सेंटर देता है। प्रीलिम्स का भी देता है, मेंस का भी देता है, तो वहीं दिया हुआ है कहाँ कहाँ। जैसे बिहार में हो गया, देखिए आप आरा में देता है, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर। प्री का मेंस का सेंटर भी वहीं आरा में, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, इसी इलाका में सेंटर देता है। उसी बार हर स्टेट का यहाँ दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। जैसे नीचे UP का भी दिया होगा, जाके यहाँ देख लीजिए, फ्रेश दिख रहा है। यहाँ लैंग्वेज दिया हुआ है, जैसे बिहार में देख लीजिए हिंदी, उर्दू। लोकल लैंग्वेज यहीं से है जो चुनना होता है ये एग्जाम के लिए। फोटोग्राफ का इमेज दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर। फोटोग्राफ कैप्चर हो गया है। यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, फ़ोटो कैप्चर में सब दिया हुआ है। सिग्नेचर, फॉर्म भरने संबंधी जानकारी है। उसके बाद ये नेक्चर है, जब आपको आप लगाते हैं तो ST है तो आपको नेक्चर साथ में लगाना होगा। OBC में है तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफिकेट फॉर्मेट। OBC का सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमिलियर का फॉर्मेट है, तो आपको बनवाना होगा OBC सर्टिफिकेट और उसको जमा करना होगा। सब कुछ दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ है आर्मी WS के लिए है, ये सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी या PWD के लिए है, तो आप फॉर्म इसी प्रकार सब यहाँ है। और कोई पुलिस नौकरी कर रहा है तो उसको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म D भरना है उसको, जो आर्म पुलिस फोर्स से पुलिस साथ में जमा करना होगा। उसके साथ यहाँ नेक्चर दिया हुआ है, नेक्चर 1 और नेक्चर 2। इसके साथ फॉर्म तो खत्म हो गया, पूरा डिटेल आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।